बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीव ऑफ एराटोस्थनीज। ये टॉपिक हमारे पास D1 की बुक में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर पेज नंबर 5 पर दिया गया है। इस टॉपिक में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम प्राइम नंबर्स की कलेक्शन करते हैं और उसके साथ साथ हमारे पास जो नंबर्स हैं कंपोजिट, वो भी हमारे पास साथ साथ मिलते रहते हैं। अब इसमें जो बेसिक पर्पस है इस मेथड का, वो प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करना है और एक सीक्वेंस में प्राइम नंबर्स की कलेक्शन की जाती है और इसके साथ साथ इसको प्रॉपर काउंटिंग लिख कर फिर इसके अंदर से प्राइम नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है। बाकी मैं आपको डिटेल इसके डेप्थ टॉपिक के अंदर मैं आपको बताता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम सीव ऑफ एराटोस्थनीज के नाम से जानते हैं। हमने 1 से लेके 100 तक तमाम डिजिट्स लिख लिए। अब हम इसमें से अपने प्राइम नंबर्स की कलेक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि 1 के पास एक ही फैक्टर है, वो प्राइम भी नहीं है, वो कंपोजिट भी नहीं है, तो हम 1 को काट देते हैं। अब 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 क्योंकि इसके पास दो फैक्टर्स हैं 1 और 2, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्शन के लिए मैं एक सर्कल को परफॉर्म कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, अब ये तो एग्जाम्पल आपके पास 100 तक मौजूद है, अदरवाइज ये काउंटिंग क्योंकि ख़त्म नहीं होती, तो जितने भी मल्टीपल्स होंगे 2 के, वो तमाम के तमाम कट जाएंगे। तो मैंने वो तमाम मल्टीपल्स जो कि 2 के हैं वो सारे काट दिए हैं। अब 2 के बाद मेरे पास डिजिट आता है 3, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ प्राइम। अब मैं 3 के सारे मल्टीपल्स काट दूंगा। 2 के तो ऑलरेडी कटे हुए हैं ना, अब 3 के भी सारे मल्टीपल्स कट जाएंगे। 3 के बाद 4 जो है वो पहले से कटा हुआ है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल था। अब मैं 5 को सिलेक्ट कर रहा हूँ एज अ प्राइम। अब 5 के तमाम मल्टीपल्स भी कट जाएंगे। इसके बाद मेरे पास 7 वाला डिजिट है, इसको मैं चूज कर लेता हूँ एज अ प्राइम। देन मैं इसके भी मल्टीपल्स को काट देता हूँ। देन मेरे पास नंबर होगा 11। 11 के मल्टीपल्स वैसे नहीं बनते। इसके बाद मेरे पास 13। देन मेरे पास नंबर होगा, क्योंकि 13 का भी कोई मल्टीपल नहीं है, वो ऑलरेडी कटा हुआ है जितने भी हैं, तो मेरे पास नंबर आ गया 17। 17 के भी मल्टीपल ऑलरेडी कट किए जा चुके हैं। अब मैं एक नया नंबर चूज कर लेता हूँ 19 एज अ प्राइम। इसके भी मल्टीपल्स पहले से काट दिए जा चुके हैं जो कि छोटे नंबर्स के साथ मौजूद थे। तो हम नेक्स्ट चूज करते हैं 23। इसके भी हमारे पास मल्टीपल्स कट चुके हैं। देन मेरे पास आएगा 29, देन 31, देन आएगा 37। यानी कि आपने करना एक्चुअली ये है कि जो कट किए जा चुके हैं आपने उनको छोड़ देना है। जो आपके पास कट नहीं किया गया होगा वो नंबर आपने चूज कर लेना है एज अ प्राइम, फिर आपने उसके तमाम मल्टीपल्स को काट देना है। ठीक है, क्योंकि ये 1 से 100 तक हम लेके चल रहे हैं डिजिट्स, तो ये ऑलरेडी जो छोटे नंबर्स की जब हमने कटिंग की थी उसी में ही ये बड़े नंबर्स के मल्टीपल भी साथ साथ काउंट किए जा रहे थे, तो वो ऑलरेडी कट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास नंबर 41 है, देन मेरे पास 43, देन मेरे पास 47, इसके बाद 53 है, इसके बाद 59, इसके बाद 61, इसके बाद मेरे पास 67, देन मेरे पास 71 है, फिर 73 है, फिर मेरे पास 79 है, फिर मेरे पास नंबर है 83, देन मेरे पास नंबर होगा 89, देन मेरे पास नंबर है 97। ठीक है, तो ये मेरे पास 100 तक के तमाम डिजिट्स हो चुके हैं। अब मैं इन तमाम की कलेक्शन नीचे सेपरेटली आपको शो कर देता हूँ जो कि प्राइम नंबर्स की होगी, और उस कलेक्शन में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ठीक है, तो ये हमारे पास वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 1 से लेके 100 तक की डिजिट्स के अंदर प्राइम के तौर पर काउंट किए जाएंगे। और जो हमारे पास ये नंबर्स कट किए गए हैं ना सर्कल के अलावा, ठीक है, उन कट किए जाने वालों में से भी
आप 1 को स्किप कर देंगे, वो कंपोजिट भी नहीं है, वो प्राइम भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी नंबर आपके कट किए जा चुके हैं वो तमाम एज अ कंपोजिट नंबर्स हमारे पास सामने आते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, ये हमने प्राइम नंबर सबसे पहले कलेक्ट किए हैं। इस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ए वाला हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हम ऊपर मैंने आपके लिए ये दोबारा डिस्प्ले कर दिए हैं तमाम प्राइम नंबर्स जो कि 1 से लेके 100 तक मौजूद हैं। अब इसमें देखें आपको छोटे से छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है जो कि प्राइम है। ऑब्वियसली 2 है। तो मैं इसको आंसर में दे देता हूं कि मेरे पास जो ए में आंसर होगा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देन मेरे पास सेकेंडली ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन आर इक्वल टू 100। ठीक है, अब लेस देन आर इक्वल टू का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास जो भी नंबर है, अब जैसे लेट सपोज इन्होंने 100 दिया हुआ है, 100 या उससे छोटे। ठीक है, तो 100 क्योंकि प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं होता, वो 2 का मल्टीपल है, वो कट किया जा चुका है। तो इसके अलावा जो 100 से नीचे का नंबर है ना, 99, फिर 98, फिर 97, तो उसमें जो 97 वाला नंबर है वो हमारे पास है लार्जेस्ट प्राइम नंबर, जो कि 100 तक की काउंटिंग में शुमार किया जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर दे देता हूं कि 97 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। देन मेरे पास सी में ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन आर इक्वल टू 100। ऑब्वियसली हमने क्योंकि 1 से 100 तक ही डिजिट्स लेके प्राइम नंबर्स कलेक्ट किए हुए हैं, हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो 25 नंबर्स हैं जो कि 1 से लेके 100 तक के तमाम डिजिट्स में से एज अ प्राइम सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी में ये पूछा जाता है कि इज एवरी ऑड नंबर इज अ प्राइम, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि प्राइम नंबर्स सिर्फ 2 के अलावा तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। ऑड नंबर होना जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऑड होते हुए प्राइम भी होना ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे हमारे पास इसका आंसर होगा कि नो, एवरी ऑड नंबर इज नॉट प्राइम। उसकी हम साथ में एक एग्जांपल दे देंगे। जाहिर है हमने एक बात को निगोशिएट किया है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो जाहिर है हम उसकी फिर रीजन देंगे कि क्यों ऐसा नहीं है। तो उसमें हमारे पास बेशुमार ऐसे ऑड नंबर्स हैं जिसको हम एज एन एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे 9 वाला नंबर ऐड किया हुआ है। 9 छोटा नंबर मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के तौर पे समझ आ जाए। ठीक है, अब जैसे मैं 9 का एक नंबर ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 9 के फैक्टर्स में 3 भी आता है। ठीक है, तो 3 क्योंकि उसके फैक्टर में काउंट हो गया, वो तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा ना। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन ये ऑड भी है। तो हमारे पास ये जवाब वाज़ेह रहा कि तमाम ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमसे ये पूछा जा रहा है कि इज एवरी इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहां पर भी हमारे पास एक ही रीजन मौजूद है, वो है डिजिट 2 की। ठीक है, तो इवन नंबर्स तमाम के तमाम कंपोजिट जरूर हैं, लेकिन जो नंबर है 2 वो कंपोजिट नहीं है, वो प्राइम है। अकेला एक ही वाहिद डिजिट है जो कि प्राइम के तौर पर आया है, और वो इवन नंबर भी है। ठीक है, तो हम यहां पर भी इसका आंसर देंगे नो, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। बाकी इसके अलावा तमाम के तमाम इवन नंबर जो है वो कंपोजिट हैं। ये आपको जहन में रखना है ताकि बाद में कभी इसका जिक्र हो तो आपके माइंड में फ्लैशबैक हो सके। अब इसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि फॉर अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 व्हाट कैन द लास्ट डिजिट बी, यानी कैसी शक्ल होगी उस डिजिट की जो आखिरी हिस्सा होगा और वो प्राइम नंबर के तौर पर वाज़े किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बहुत एक्सपेरिमेंट से गुजारी हुई बात है, ऐसे डिजिट्स जिसका हम एंड डिजिट देखकर
ब्लंटली बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। टेस्ट होने के बाद फाइनल पता चल जाता है, लेकिन टेस्ट होने से पहले भी डिजिट को देखकर वाज़ेह बताया जा सकता है कि ये प्राइम नंबर बनता भी है या नहीं बनता। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो लास्ट डिजिट्स की जो फॉर्म है वो हमारे पास कैसी होगी, 5 से बड़े प्राइम नंबर्स उनके लिए, क्योंकि 5 इसलिए इसको बड़ा किया गया है कि आखिरी डिजिट 5 का होना सिर्फ 5 के लिए ही है। ठीक है, इसके बाद जितने भी आखिरी डिजिट्स में 5 आता हो वो अब आपके पास कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जिस डिजिट के आखिर में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 7 और 9 आ जाए, आप उन्हीं डिजिट्स को टेस्ट करेंगे कि वो प्राइम नंबर बनते हैं या नहीं बनते। अगर इनके अलावा अगर एंड पॉइंट पे कोई और नंबर आ जाए तो आप उसे देखते ही कह देंगे कि ये प्राइम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर्स आखिर में आ गए तो वो मस्ट है कि प्राइम नंबर होगा। ठीक है, नहीं, आज आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिनके डिजिट्स के आखिर में ये डिजिट्स आएंगे आप उन्हें टेस्ट करेंगे बाद में। ठीक है, टेस्ट करने के बाद फाइनल किया जाएगा कि वो प्राइम नंबर बनता है या नहीं बनता। अब यहाँ तक हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर मांगी गई। तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा रहा हूँ। जर्नल राइटिंग के क्वेश्चंस हैं नीचे बॉटम पे, इसी पेज पर ही हैं, पेज नंबर 5 के ऊपर। तो इंशाल्लाह तब तक आप इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।